अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान इकबाल और आप देख रहे हैं रिजवान के व्लॉग्स। चलास से जंगलौट और जंगलौट से गुजरते हुए आज हम आपको दिखाएंगे गिलगित। गिलगित से हुंज़ा तक का सफ़र, और ये मुख्तलिफ़ व्यूज़ हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आखिरकार हम जो है अपनी मंजिल हुंज़ा तक आज रात को जो है वो पहुंच जाएंगे। तो ये खूबसूरत पहाड़ी वादियाँ, पहाड़ी चोटियाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये कराक्रम हाईवे और ये जंगलोट का खूबसूरत मंज़र है। तो ये बड़ा ही प्यारा सफ़र रहा हमारे लिए चला से जंगलोट जाते हुए। तो जब हम जंगलोट पहुँचे तो हमारा दिल बाग बाग था, खुशी का जो था वो कोई समाना था, क्योंकि एक बड़ी हसरत थी। जो जंगलोट के बारे में बड़ा सुना हुआ था। यहाँ हम सिर्फ कुछ देर रुके और यहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक ली और आगे निकल गए। और जंगलोट से आगे निकलते ही हमें ये पहाड़ी सिलसिले का दो पहाड़ी सिलसिले का मंजर जो है वो नज़र आया है। ज़मीनी पहाड़ और ऊपर दोनों पहाड़ों के दरमियान जो है ये एक ग्रीन रॉ जो थी ये बहुत खूबसूरत नज़र आई। ये ग्रीन पट्टी जो थी ये मालिक की ज़ात ने इसको जो है वो रखा हुआ था, और ये दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हम जंगलोट से गुजरते हुए आगे निकले। जंगलोट से जब हम निकले तो हमारी मंजिल यही थी कि हम गिलगित ठहरेंगे, लेकिन जो ही हमने गिलगित तक का सफ़र तय किया तो हमें मगरब हो चुकी थी। तो हमने ये सोचा कि हम यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन मियाँ उमर साहब की मेहरबानी है, अदनान बाट साहब और साथ में मलिक आसिफ, मलिक सदीक। तो मियाँ उमर साहब ने ड्राइव किया, जो मुसलसल चुंडा से लेकर हुंज़ा तक ड्राइव करते गए। तो मेरे साथ उन्होंने बातचीत की कि रिजवान साहब क्या ख्याल है आपका कि यहाँ रुकिए कि चले जाएं। मैंने कहा मियाँ साहब अगर तो तुसी चाहते हो कि जनाब ड्राइव कर लांगे तो फिर असी जरा इंशाल्लाह मालिक दी मेहरबानी दे नाल जनाब असी हुंज़ा ही ठहरांगे। तो फिर सीट के बेल्ट बांधे और अदनान बाट और जनाबे सदीक मलिक और मलिक आसिफ जो हैं ये पीछे बैठे रहे, ये सो गए, और मैं और मियाँ उमर जो है वो मुसलसल सफ़र में ही रहे। और एक तरफ जो है वो जनाब दरियाओं का शोर था और दूसरी तरफ जो है वो हम हुंज़ा की तरफ सफ़र कर रहे थे। पहला सफ़र था हमारा, तो रात को जनाब कोई गाड़ी आगे निकलती, कोई पीछे निकलती, और जहाँ कहीं हम अकेले रह जाते वहाँ पर डर भी लगता कि क्योंकि पहली बार हम जा रहे थे। लेकिन कराक्रम हाईवे ने हमें खुश कर दिया। किताबों में पढ़ी हुई बातें सच नज़र आईं। ये वाकई ही ये रोड ऐसे नहीं बना, ये हाईवे ऐसे नहीं बनी, और वहाँ के लोगों ने भी दिलदादा हमें कबूल किया, यानी कि मंजूर किया। और खूबसूरत मंजर जो था जब देखने को हमें मिला वही मंजर हम आपको दिखा रहे हैं और अपनी ही ज़ुबानी बता रहे हैं। और ये खूबसूरत हुंज़ा के मंजर हैं। और जब हम ठहरते हैं, जब रात होती है, तो फिर हम एक शनवारी होटल में जाकर थके होते हैं, तो वहाँ से हम जनाब वो पीसेस लगवाते हैं, तो फिर खाना नोश फरमाते हैं। इसी तरह आप भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। सलामती हो। अस्सलाम वालेकुम, पहुँच चुके हैं हम आलियाबाद हुंज़ा में। तो आपको इस वक्त जो है हम डिनर कर रहे हैं तो वो दिखाएंगे। मियाँ उमर साहब, सदीक मलिक, अदनान बाट और मलिक आसिफ, और बारबेक्यू का इरादा था, और सारे जो है वो इंशाल्लाह ये पीसेस खा रहे हैं, आप भी देखें। वाह! और यहाँ पे जो चटनी है वो बड़ी मज़े की है। और ये जो सीने का पीस है बारबेक्यू का, ये 350 का है। अगर बार्गेनिंग किए जाए तो ये जो है 300 में भी ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे सस्ता होटल है, अगर आपको चाहिए तो वो आलियाबाद में मिलेगा, अगर महंगा होटल चाहिए तो वो ऊपर करीमाबाद में मिलेगा। मुलाकात होती है आपसे।